एक गांव है जिसका नाम सोनपुर है। यहाँ विजय रहता था जिसकी बेटी को 5 साल की उम्र में कैंसर हो गया। कई डॉक्टरों को दिखाने और इलाज कराने पर भी उसमें किसी तरह का सुधार नज़र नहीं आया। एक रात कैंसर ने उसकी बच्ची की जान ले ली। उस बच्ची की जान रात को 1 बजे गई थी। उसी रात को पास के ही गांव की एक महिला रेखा को एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी। रेखा के परिवार वालों ने पूरी विधि के साथ उसे अंतिम विदाई दी। अब बच्ची के परिवार वाले भी उसे दफनाने के लिए जंगल की तरफ निकले। जंगल जाते समय अचानक से उस लड़की के शरीर में हलचल हुई। थोड़ी ही देर में लड़की जिंदा हो गई और उसके परिवार वाले खुशी खुशी अपने साथ घर ले आए। किसी को इस बात की भनक नहीं थी कि उस लड़की के अंदर उसी रात ट्रक से टकराने वाली रेखा की आत्मा घुस गई है। बच्ची जब से मौत से लौट कर आई थी तब से ही उदास और चुपचाप एक कोने में बैठी रहती थी। एक दिन उसकी माँ ने उसे खुद अपने हाथों से खाना खिलाया और मामा के घर लेकर जाने की बात कही। खाना खिलाकर उसे अच्छे से तैयार करके वो उसे अपने मायके ले गई। रास्ते में वो बच्ची जैसे ही उस ट्रक के हादसे वाली जगह पहुंची तो उसने अपनी माँ को कहा कि मेरा गांव इधर है। माँ ने उसकी बातों पर बिल्कुल गौर नहीं किया और उस बात को हंसी में टाल दिया। कुछ ही देर में वो अपनी बेटी के मामा यानी अपने भाई के घर पहुंच गई। 1-2 दिन बाद मामा जी के घर के आसपास ही बच्ची के अंदर घुसी रेखा को अपनी पड़ोसन सिमरन दिखी। उसने जोर से उसी नाम से पुकारा। सिमरन ने पलट कर देखा तो एक छोटी सी बच्ची थी। उसे बड़ी हैरानी हुई कि इस लड़की को मेरा नाम कैसे पता है। तभी रेखा ने अपने माता ने अपने साथ बीती सारी बातें उसे बता दी। उसने कहा कि मेरे परिवार वालों ने मेरी मौत से ही पहले मुझे जला दिया था, इसलिए मेरी आत्मा भटक रही थी। उसी दिन एक लड़की की भी मौत हो गई थी तो मैं इसके शरीर में घुस गई। सिमरन ये बात गांव जाकर सबको बता दी। पूरे गांव वाले और रेखा के परिवार वाले रेखा से मिलने उस बच्ची के मामा के यहाँ पहुँच गए। कुछ देर बाद बात करने के बाद वो अपने परिवार वालों के साथ घर चली गई। अब उस लड़की की माँ उस बच्ची को घर ना देखकर परेशान हो गई। तब उसे पता चला कि वो कुछ लोगों के साथ दूसरे गांव गई है तो वह उसे बुलाने चली गई। अपने परिवार वालों के साथ खुश रेखा ने वापस आने से मना कर दिया। पास के लोगों ने उसे समझाया कि तुम्हें दोनों परिवार के साथ रहना चाहिए। रेखा उनकी बात मान लेती है और दोनों परिवार के साथ रहने लगती है और कोई मुसीबत आने पर दोनों परिवार की मदद करने लगी। इस तरह दोनों परिवार वाले रेखा को पाकर खुश रहने लगे।